this session of Python class, we are going to discuss the Python data types, okay? And Python data types वेरिएबल क्या है, तो इसके पहले भी मैंने जो क्लास में मैंने बताया था वेरिएबल क्या है. सो वेरिएबल क्या है, एक प्लेस होल्डर ऑफ डेटा है जहाँ पर हम लोग डेटा को रखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द प्लेस होल्डर. सो प्लेस होल्डर ऑफ डेटा है. और हम लोग बोल सकते हैं कि वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यूज. ओके, कैन होल्ड वैल्यूज. ओके, एंड सो ये जो वेरिएबल्स होता है, जैसे कि अगर हम डिफाइन करते हैं ना वेरिएबल डेटा टाइप्स होल्डर का मतलब क्या हो गया कि मेरा जो मेमोरी है यहाँ पर, ये मेमोरी इधर लो. ये मेमोरी जो है रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, उस वेरिएबल का नाम से ए देता हूँ, तो डैट मीन्स ये जो है एक जगह यहाँ पर और एक स्पेस तैयार किया मेमोरी के अंदर में, जिसका नाम हमने ए रखा. ओके, अब ये देखो कि ये ए में किस तरह का डेटा आएगा, किस टाइप का डेटा आएगा. ओके, जो वो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड दी डेटा टाइप्स. ओके, सो वेरिएबल्स कैन होल्ड वैल्यूज एंड एवरी वैल्यू हैज़ ए डेटा टाइप्स. सो हर वैल्यू का एक डेटा टाइप्स होता है. ओके, जैसे कि हम लोग कोई हाउस में रहते हैं, कोई किसी का बिल्डिंग होता है, किसी को हम लोग फ्लैट बोलते हैं, किसी को हम लोग होटल बोलते हैं. अगर जो टूरिस्ट होता है वो होटल में होता है. एंड तो वो टाइप्स ऑफ होटल्स है. कोई जो पेशेंट होता है जो बीमार होता है कोई, वो हॉस्पिटल में होता है. तो हॉस्पिटल भी एक हाउस के तरह है, बट उसका टाइप्स अलग है. ओके, वहाँ पर हम लोग जनरली जाके नहीं रहते, लेकिन हम लोग का जो पर्सनल जो होम है वहाँ पर रहते हैं, वहाँ उसका टाइप अलग है. किसी का पैलेस होता है. ओके, कोई इग्लू में रहता है. तो डिपेंड करता है कि किस तरह का लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उसका टाइप्स होता है. तो इसी ढंग से व्हेन वी कीप ए वैल्यू, जब हम लोग वैल्यू रखते हैं एक मेमोरी के अंदर में, दैट इज़ कॉल्ड रैम, तो हमको यहाँ पर भी बताने पड़ता है कि वो किस तरह का डेटा रखता है. से सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू 10 करता हूँ, सो यहाँ पर a इक्वल टू 10 का क्या मतलब हुआ कि अब a जो है होल्ड कर रहा है किस तरह का डेटा, इंटीजर डेटा. किस तरह का डेटा, इंटीजर डेटा. अगर हम इसको कर दें a10.0, तो ये किस तरह का डेटा रख रहा है, दिस इज कॉल्ड ए फ्लोटिंग डेटा, माने इसमें डेसिमल वैल्यूज है. अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर से यहाँ पर हम रख देते हैं डबल कोटेशन के अंदर में हेलो, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हो गया. सो अब यहाँ पर हम लोग पाइथन में जो है, पाइथन में जब पाइथन में जो डेटा हम लोग पाइथन में जब वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं, तो जावा के तरह हम लोग डिफाइन डेटा टाइप्स नहीं करते हैं. लाइक यहाँ पर अगर हम a इक्वल टू 10 करते हैं, सो इसमें अगर 10 देख के वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो ये जज कर लेता है कि ये इंटीजर डेटा टाइप्स है. ओके, अगर हम यहाँ पर a इक्वल टू 10.5 करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जज कर लेगा कि ये जो है फ्लोटिंग डेटा टाइप से. लेकिन अगर जावा में हमको करने होगा तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 10 इस ढंग से करेंगे. और अगर इसमें फ्लोटिंग वैल्यू अगर रखते हैं, सो a इक्वल टू 10.5 यहाँ पर, सो हमको यहाँ पहले बताने पड़ेगा. ओके, बट पाइथन में यह बताने का हमको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है कि ये किस तरह का डेटा टाइप्स है. हाँ, पाइथन में हम जान सकते हैं कि ये किस तरह का डेटा टाइप्स है. एक फंक्शन होता है जिसको फंक्शन का नाम बोलते हैं टाइप. इस फंक्शन का नाम क्या है, टाइप. टाइप से हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का डेटा टाइप से. ऐसे सपोज करो कि अगर मैं a इक्वल टू यहाँ पर अगर मैं से 25 लिखूँ. ओके, एंड से यहाँ पर अगर हम b इक्वल टू से हेलो लिखते हैं, एंड से यहाँ पर c इक्वल टू अगर हम यहाँ पर लिखते हैं से 25.5. सो अब यहाँ पर देखो कि ये तो डेटा टाइप्स है. कि हम इसको कैसे पता करेंगे कि किस तरह का डेटा टाइप्स है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिंट
देन इसके अंदर लिखेंगे टाइप। देन ये डेटा टाइप, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का अगर हम नाम लिखते हैं तो ये हमको क्या प्रिंट करके देगा, ये हमको क्या प्रिंट करके देगा, इस ढंग से हमको दिखाएगा। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। ये इस ढंग से दिखाएगा, टाइप इंट। ओके, अगर हम इसको ये वाला वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो क्या दिखाएगा यहाँ पर, प्रिंट टाइप बी। तो यहाँ पर दिखाएगा इस ढंग से, ये टाइप str। और अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग करते हैं प्रिंट टाइप सी, तो यहाँ पर हमको क्या दिखाएगा, यहाँ पर हमको दिखाएगा टाइप। यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरह का डेटा टाइप्स हम यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो इस टाइप फंक्शन से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि जब पाइथन में जो है कितने तरह का डेटा टाइप्स होता है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो डेटा टाइप्स है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो डेटा टाइप्स है वो है हमारा है, फर्स्ट वन जो है वो नंबर है, नंबर टू जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस, नंबर थ्री जो है उसको हम लोग बोलते हैं बुलियन, नंबर फोर जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेट, एंड नंबर फाइव जो है उसको हम लोग तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। अब यहाँ पर देखो कि जो नंबर है, इस नंबर में भी डिफरेंट कैटेगरीज है। तो यहाँ पर इस नंबर को हम लोग नंबर या न्यूमेरिक भी इसको हम लोग बोलते हैं, नंबर और न्यूमेरिक भी बोल सकते हैं, से न्यूमेरिक। एंड न्यूमेरिक का जो है वो क्या क्या टाइप्स होता है, नंबर वन टाइप्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, नंबर टू होता है इसमें इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, नंबर। नंबर थ्री जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोट। अब देखो सीक्वेंस में तो यहाँ पर जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में ये सारा टाइप्स होता है। उसके बाद सीक्वेंस टाइप में जो होता है, सीक्वेंस में भी जो होता है इसमें भी हम लोग इस तरह कर सकते हैं, स्ट्रिंग एक होता है, लिस्ट एक होता है, एंड टपल एक होता है। तो ये डेटा टाइप्स है। और उसके बाद जो है बुलियन होता है जिसमें ट्रू फॉल्स होता है, सेट एक तरह का, इसमें भी एक तरह का डेटा टाइप्स है, डिक्शनरी में भी जो है डेटा एक टाइप से। हम लोग अभी कुछ इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें, बट डिक्शनरी, लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग, ये बहुत ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इसके लिए हम लोग अलग अलग क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्लास में थोड़े बहुत इसको जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी डिस्कस वन बाय वन हियर इन अ ब्रीफ वे। सो सबसे पहले जो है वो हम लोग जो है नंबर और न्यूमेरिक्स डेटा को हम लोग एनालिसिस करते हैं। सो नंबर और न्यूमेरिक डेटा टाइप्स मैंने जैसे बताया कि तीन तरह का होता है, एंड उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक इंट होता है, एंड एक फ्लोट होता है, और एक कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो इंटीजर डेटा टाइप्स होता है जैसे कि हम लोग डालते हैं 10, 20, 30, 40, ओके, 45, 25 like this. So this is called the integer data type, like say -10, -20, ओके। सो इस तरह का जो डेटा टाइप्स है उसको हम लोग जो है इंटीजर डेटा टाइप्स बोलते हैं। नाउ फ्लोटिंग डेटा टाइप जो है इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, ये 1 पॉइंट, जैसे कि 1.5, 2.5, ओके,
25.0, 35.7। ओके, सो ये जो डेटा टाइप्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग डेटा टाइप। देन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होता है। कॉम्प्लेक्स में जो होता है इसमें एक ऑर्डर पेयर होता है जिसको x, जैसे x प्लस आई वाई। ओके, सो यहाँ पर x एंड y जो है वो रियल नंबर को डिनोट करता है। x जो यहाँ पर जो x एंड y है वो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। ओके, सो रियल इन इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक ऐसे अगर हम लोग करते हैं, लाइक से सपोज लाइक से 4.0, 5.3 से जी। तो इस ढंग का जो है इसको जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो इसको हम लोग एक क्लास में देखते हैं कैसे ये क्या होता है। अभी फ़िलहाल जो है इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं आते। नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करेंगे वो ये दो डेटा टाइप्स होता है, इंटीजर एंड फ्लोटिंग डेटा टाइप्स। ओके, जावा में जैसे दो तरह का डेटा टाइप्स होता है, एक फ्लोट होता है और एक डबल होता है। यहाँ पर उस ढंग का चीज़ें नहीं है। यहाँ पर डिनोट करता है कि कितना हम वैल्यू रखेंगे। ऑटोमेटिक वो पाइथन इतना ये इतना वर्सेटाइल है कि ऑटोमेटिक ही एडजस्ट कर लेता है कि वो फ्लोटिंग टाइप का डेटा है या डबल, यानी वो 15 डिजिट प्रिसिशन या 7 डिजिट प्रिसिशन है। आफ्टर दी डिजिट द पॉइंट को जो होता है प्रिसिशन जो होता है वो जावा में जो है 0.7 होता है, इसमें 0.15 होता है। मतलब कि 5 पॉइंट यहाँ पर अगर हम से 111 तो ये 7 तक लेगा। ओके, और यहाँ पर अगर डबल में लेंगे तो ये 15 तक लेगा। ओके, 15 डिजिट प्रिसिशन तक लेगा। लेकिन पाइथन में जो है इस ढंग का हम लोग कुछ नहीं करते। सो यहाँ पर नॉर्मली हमको कुछ लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर से सपोज कि हम लोग यहाँ पर एक अगर वैल्यू लिखते हैं से रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.25। सो यहाँ पर हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह का डाटा टाइप से, ऑटोमेटिक ये एनालाइज कर लेता है। सो क्लेवर कि ये किस तरह का डेटा टाइप से, ये फ्लोटिंग डेटा टाइप से। और अगर हम मान लो कि 10.25 के जगह सिर्फ अगर हम 10 लिखते हैं तो ये भी एनालाइज कर लेगा कि इंटीजर टाइप डेटा है और ये फ्लोटिंग टाइप डेटा है, ये इंटीजर टाइप डेटा है और ये फ्लोटिंग टाइप डेटा है। तो ऑटोमेटिक ये एनालाइज कर लेता है। सो जैसे कि अगर सपोज करो कि यहाँ पर ए इक्वल टू 10 लिखा मैंने एंड से बी इक्वल टू 20 लिखा एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये सी क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी, ए जो है यहाँ पर 10 है, 20 है तो 30 आ गया। लेकिन अगर सपोज करो कि यहाँ पर 10.0 है तो अब यहाँ पर जो वैल्यू मेरा आएगा वो 30.0 आएगा। ओके, क्योंकि जो बड़ा जो डेटा टाइप्स है वो फ्लोटिंग होता है कंपेयर टू दी इंटीजर। तो ऑटोमेटिकली ये जो है सी जो है ये फ्लोटिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग जो डेटा टाइप्स यहाँ पर जो देखेंगे ये तो 3 तरह का डेटा टाइप्स हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो डेटा टाइप्स यहाँ पर हम देखते हैं, एक होता है स्ट्रिंग। ना स्ट्रिंग जो डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग जो होता है क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ओके, एक सिंगल नहीं होता है, एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर में ये स्ट्रिंग आ रहा है। ओके, सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस का मतलब हो गया कि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। ओके, एक कोटेशन में हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे कि से सपोज कि ए इक्वल टू हमने लिखा हेलो। सो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, नॉट अ सिंगल थिंग, दैट्स व्हाई इट इज ए सीक्वेंस। सो इसका एक इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4। हम लोग इसको बाद में एनालिसिस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। जस्ट अभी समझते हैं कि ये हम लोग या तो सिंगल कोट में रख सकते हैं हेलो को, या फिर डबल कोट में रख सकते हैं, और पाइथन में हम लोग ट्रिपल कोट के अंदर भी रख सकते हैं। ओके,
तो इसमें इस ढंग का जनरली सिंगल कोट एंड डबल कोट में ही रखा जाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को। और इसमें जैसे कि अगर हम डिफाइन करते हैं, से सपोज अगर हम डिफाइन करते हैं हाउ आर यू, ओके, बी में हम डिफाइन कर देते हैं आई एम फाइन। सो यहाँ पर देखो कि ये दो तरह का चीज हो गया यहाँ पर, दो सेंटेंस हो गया, लेकिन टाइप जो है यहाँ पर डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन यहाँ पर हम लोगों ने दिया हुआ है, ओके। सो इस ढंग का जो है चीज़ें जो है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अगर अगर इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और अगर टाइप हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे, मैंने टाइप किस तरह का है, नॉट डिफाइन, कि किस तरह का फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या देगा, यहाँ पर हमको एक जो टाइप जनरेट करके देगा वो हमको str दिखाएगा, str, ओके। सो यहाँ पर हमको सबसे पहले बताएगा क्लास, ओके, यहाँ पर बताएगा क्लास, किस क्लास का वो कैटेगरीज है, एंड यहाँ पर देन str इस ढंग से बताएगा। लेट्स सी हम लोग एक प्रैक्टिकल करके इसको देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम लोग आइडियली में देखते हैं कि इसको यहाँ कैसे करते हैं। से सपोज कि यहाँ पर हमने डिफाइन किया a इक्वल टू हेलो, a इक्वल टू हेलो। अब इसको अगर हमको प्रिंट करना, मैंने किस तरह का टाइप से, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर लिया प्रिंट टाइप a, यहाँ पर देखो क्या दिया, क्लास str। इसी ढंग से अगर अगर हम डिफाइन कर लेते हैं, से सपोज a इक्वल टू 30, और इसको भी अगर हम डिफाइन, इसका भी हम पता करना चाहते हैं कि किस तरह का डेटा टाइप से, तब भी हम यहाँ पर पता कर लेते हैं टाइप लिख के कि ये किस तरह का डेटा टाइप से। यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, इंट, ओके, यहाँ पर इंट दिखा रहा है। अगर इसको हम यहाँ पर सॉरी उसमें नहीं लेगा ना, यहाँ पर से सपोज 60.0 कर देते हैं, तो 60.0 मतलब क्या हो गया, ये अब इसका जो डेटा टाइप्स है वो चेंज हो जाएगा। ओह सॉरी, हम यहाँ पर बी है नहीं, हमने बी डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर हमको ए मैंने हमने डिफाइन किया हुआ है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट टाइप बी, सॉरी फिर मैंने बी लिख दिया, ए, ओके। सो यहाँ पर देखो कि ये किस तरह का डेटा टाइप दिखा रहा है, यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप दिखा रहा है। अब जो है अब यहाँ पर हम लोग ने एक देख लिया स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, इंटीजर डेटा टाइप्स एंड फ्लोटिंग डेटा टाइप्स। अब आते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है। अच्छा, इसमें एक और स्ट्रिंग में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि अगर हम लोग अगर डिफाइन करते हैं, से सपोज यहाँ पर हमने डिफाइन किया हेलो, हेलो पाइथन। अब यहाँ पर देखो कि हम लोग जनरली अगर इसको प्रिंट करना चाहेंगे, सिर्फ अगर ए लिखेंगे तो यहाँ तो डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे आइडियली में, लेकिन जनरली हम लोग प्रिंट से लिखते हैं। और यहाँ पर अगर प्रिंट अगर हम देते हैं तो इसमें हम मल्टीपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ए इंटू से हमने 3 दिया, ए इंटू 3। सो ये देखो यहाँ पर 3 बार जो है हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन प्रिंट करेगा, यानी मल्टीपल ऑफ टाइम्स जो है यहाँ पर ये प्रिंट करता है, ओके। Now we are going to discuss
these data types here, you can see we have already discussed the integer, complex, floats, string. Now we are going to discuss the list. What is list? Okay. So list. Now the question is, what is a list? Okay. So question here, what is a list? So we can say that a list in Python represent a list of comma separated value of any data types. Okay. So or we can say list in Python are similar to array in C or in other languages. Okay. So like say, let's see how we will create that the list, and there is symbol of the list, this square bracket. Okay, so we can say that it's represent with the commas. Okay, values any data type between a square bracket, any data types. Okay, like say suppose here, if I write here a, here I write here 5 6 8 9 10. So this is integer data types, and list can also be mixed data type also. Say suppose another list I am defining it here, and the value here it is say 5 10, okay, 15.5, 7.5. Then we can write ABC. So you can see here three kinds of data we are using here, or we are inputting here. So one is here, this is the integer data types, and these are the floating data type, and this is the string data types. Okay. So it is a heterogeneous data types. Okay. And we can access the list with certain values. So, or we can say suppose if I want to access list like say in different array, if you learn that Java or some other language, then you can know that. Say if I want to print this one, a value here, this one, so this is the position here, 0 1 2 3 4, these are called the index. Okay. And if I want to print this value, if I want to print this value, so I have to print here, print, sorry, here print a of, this is what the 2 here. So when we put it here, a of 2, it will print 8. Okay, let's come to the ideally. So I am going to define it here like say number here, say 20 comma 30 comma 40 comma 60. Okay, so here you can see that we have defined 20 30 40 and 60 in list. Say if I want to print this 40, so how can I print that? We have to write it here, print and num, and the it's sitting at word 0 1 2. So let's see here, if I put here list of 2 here, you can see it will print 40. Okay, you can see here you can print 40. So we can do as an array in other languages. Okay, here we can also use printing with slicing and different things. So if I want to print some other, like say suppose if I want to print here if I want to print here, say print a of a of say 2 colon 2.
sorry, here a is not a list here, actually here num is list. I just missed out. It's a print num. Say here if I type here 2 colon here, if I type here 2 colon, square bracket I have to give here 2 colon. Here you can see 2 colon means here it will print the after the 2, okay, 0 1 2, so it will print the after this 2 value, this 0 and 1, then it will print the entire value, whatever the value it will be there. It's a 2 colon means in if I give here print, if I give here print say num. So we will learn this in great details in some other classes. So if I print it here 2 here, so you can print here, you can see before that is it print the before 2 it's to 20 and 30. So this is called the slicing, okay, this is called the slicing. Now the next data type so we are going to discuss is we are going to discuss the tuple. The next data type we are going to discuss tuple. Okay, now what is a tuple? So tuple is similar to the list, okay, but there are certain difference. First difference is the symbol of the tuple is this bracket, okay, first bracket, okay, this is the first brackets. And tuple also contain the collections of the items of different data types, okay, and it also separated with a comma, okay, and like say let's see here. So here there are another difference, so I'll discuss it later on. So here tuples here, so how can I define it here? So suppose here num here, and if I write it here like say in this bracket say 5 10 15 20 30, so like this. So here this become tuple. अगर यहाँ पर हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम दे देते हैं सो ये लिस्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम ये ब्रैकेट अगर हम दे देते हैं तो ये हो जाता है टपल, ओके। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स हम लोग लिस्ट का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल, ओके। एंड जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। टपल का जो वैल्यू होता है वो इम्यूटेबल होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने जैसे कहा कि अलग अलग डेटा टाइप्स को एक एक हम लोगों ने पूरा क्लास करेंगे, तो उसमें हम लोग ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो डेटा टाइप्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी, ओके, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड कीज एंड वैल्यूज, ओके, कीज एंड वैल्यूज। सो इसमें एक की होता है और यहाँ पर जो है ये कॉलन होता है एंड देन वैल्यूज होता है, ओके। से सपोज कि अगर हम मैं एक स्टूडेंट्स का एक डेटा अगर बनाता हूँ, सो स्टूडेंट, अच्छा इसका एक और चीज़ है, ये करली ब्रेस में होता है, ओके, करली ब्रेस। सो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ पर हमने करली ब्रेस दिया से रोल नंबर 1 कॉलन दे दिया मैंने यहाँ से सपोज नूरुल, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम क्या देंगे कॉमा से रोल नंबर 2 देवदीप। अच्छा ये स्ट्रिंग है तो हम लोग जो है आइदर सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे। अब यहाँ पर रोल नंबर 2 यहाँ पर हमने सिंगल कोट में इसको दे दिया, चलो देवदीप।
कॉमा, नंबर 3 से सपोज यहाँ पर कॉलन दिया मैंने, एंड यहाँ पर हमने दे दिया सिंगल कोट में से कपिल, एंड से रोल नंबर 4 से हमने दे दिया सुनील, और इसको करली ब्रेस में मैंने बंद कर दिया। सो यहाँ पर टोटल कितने डेटा हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पहले हम लोगों ने नहीं देखा था। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं की, इसको क्या बोलते हैं की, और इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। ओके, सो ये की एंड वैल्यूज हो गया। सो कीज एंड वैल्यूज जो है हम लोग की के जरिए जो है वैल्यूज को उठा सकते हैं। लेट्स सी, चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक प्रैक्टिकल के करके देखते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक डिक्शनरी को डिफाइन कर लेते हैं। इसी डिक्शनरी को डिफाइन कर लेते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट इक्वल टू कर्ली ब्रेस मैंने दिया यहाँ पर। ओके, कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने दिया 1 कॉलन सिंगल डॉट हेयर से नूरुल, देन कॉमा, देन हमने यहाँ पर दिया 2 कॉलन। अब यहाँ पर नाम जो है, चूँकि नाम स्ट्रिंग है, सो हम इधर सिंगल कोट या डबल कोट में देंगे। सो हम लोगों ने लिखा यहाँ पर देवदीप, देन यहाँ पर हमने दिया रोल नंबर 3, देन कॉलम्स, यहाँ पर हमने लिखा कपिल, देन यहाँ पर अगेन एक और बना लेते हैं 4 कॉलन सिंगल कोट सुनील। ना ये कैसे को यहाँ पर हम लोगों ने एक डेटा टाइप्स जो है क्रिएट कर लिया। अब इसको अगर हम जानना चाहेंगे कि ये वाकई में डिक्शनरी है कि नहीं, कि क्या है, लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट टाइप, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देना है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डेटा टाइप्स हियर, स्टूडेंट्स। ओके, द वेरिएबल नेम इज स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो क्लास डिक्ट, क्लास डिक्ट। ओके, ये समझ में आ रहा है कि ये डिक्ट है। डिक्ट मतलब कि डिक्शनरी है। ओके, डिक्ट मतलब डिक्शनरी है। अगर इसको अगर हम वैल्यूज अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो से सपोज अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं प्रिंट स्टूडेंट, प्रिंट स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम प्रिंट स्टूडेंट्स का नाम जो है यहाँ पर हम डाल देते हैं से 2, तो यहाँ पर देखो कि 2 जो हमने डाला तो 2 में कौन है, देवदीप है। अगर इसी ढंग से अगर हम प्रिंट अगर हम यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं से 4, तो 4 में कौन सा है, यहाँ पर हमको पहले यहाँ लिखने पड़ेगा स्टूडेंट्स वेरिएबल का नाम, देन आई विल गिव दिस 4 हियर, सो यू कैन सी हियर सुनील। सो यहाँ पर ये जो 4 जो है ये 4 मतलब ये की है, ठीक है ना, और ये उसका वैल्यूज है। तो हमने यहाँ पर की अगर देंगे तो हम वो को वैल्यू जो है भी प्रिंट करके दिखा सकता है। ओके, और अगर हम लोग पूरा अगर हम लिखते हैं प्रिंट, अगर हम यहाँ कुछ देते नहीं है तो क्या होता है, प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, हम लोग इसको भी देखते हैं। स्टूडेंट, हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो हम जैसे अगर हम प्रिंट स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट में जो भी यहाँ पर हमने लिखा है यानी फुल डिक्शनरी को उसने प्रिंट कर देना है, फुल डिक्शनरी को वो प्रिंट कर देगा। ओके, इसी ढंग से अगर हम लोग अलग अलग चीज़ें हम लोग जो है सिर्फ की प्रिंट करना है या फिर उसका वैल्यूज प्रिंट करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है मेरा नाम डिक्शनरी का, सो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर अगर लिखते हैं डॉट कीज, ओके, डॉट कीज, ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का साइन है। ओके, ये फंक्शन का साइन होता है फर्स्ट ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखो कि कीज मेरा जो क्या क्या कीज है यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर कीज दिखा दिया।
इसी ढंग से if I want to print the values, okay, only values, not not any key there. So what will I do here? Print type the dictionary name here, students. Now here write student dot values. Okay, अगर यहाँ पर अगर हम values देते हैं और ये फंक्शन का साइन देते हैं तो यहाँ पर देखो नूरुल, देवदीप, कपिल एंड सुनील दिखाया। तो इससे जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो डेटा टाइप्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं बुलियन। सो बुलियन में बेसिकली होता क्या है? ओके, बुलियन बेसिकली इट्स आइदर ट्रू और फॉल्स डिफाइंड होता है। ओके, आइदर ट्रू और फॉल्स। सो अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम डिफाइन करेंगे से प्रिंट, यहाँ पर अगर हम डिफाइन कर दिया ट्रू और यहाँ पर अगर हम डिफाइन कर देते हैं प्रिंट ए सॉरी टाइप तो यहाँ पर जो है हम यहाँ डिफाइन करते हैं प्रिंट टाइप, यहाँ पर टाइप करते हैं देन ए लिखते हैं। तो जैसे हमने ए यहाँ पर लिखेंगे हमको यहाँ पर क्या दिखाएगा? हमको दिखाएगा यहाँ पर क्लास बूल। ओके, सो ये डेटा टाइप्स दिखाएगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं आई इक्वल टू ट्रू, तो ट्रू किस तरह का ओके, हमको कैपिटल में लिखना है। यहाँ पर हमने स्मॉल में लिख दिया। ये कैरेक्टर भी यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर हमने टी स्मॉल लिख दिया इसीलिए एरर दिखाया, तो हमको यहाँ कैपिटल लिखना है ना। अब हमको देखना है कि ये जो ए है किस तरह का वेरिएबल से। अब तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे टाइप। हमने पहले बताया कि टाइप एक फंक्शन है जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का डेटा टाइप से वो। तो यहाँ पर देखो क्लास बूल दिया, मतलब कि ये बुलियन डेटा टाइप से। अनदर सेट ऑफ डेटा होता है दैट इज कॉल्ड द सेट। यहाँ पर हम लोगों ने कई डेटा टाइप्स हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर यहाँ पर देखो सेट है। हम लोगों ने बुलियन का डिस्कशन हो गया, डिक्शनरी डिस्कशन हो गया। नाउ सेट क्या चीज़ है? सो व्हाट इज सेट? तो पाइथन सेट इज द अनऑर्डर कलेक्शंस ऑफ द डेटा टाइप्स। ओके, एंड ये जो है इटरेटेबल होता है, ये मोटेबल होता है, कैन मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशंस, एंड इसमें जो है यूनिक वैल्यूज़ होता है, यूनिक वैल्यूज़। ओके, अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं से इसमें जो है यूनिक वैल्यूज़ होता है एक ये होता है, और इसका जो है इसको भी हम लोग जो करली ब्रेस से डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें कीज़ और वैल्यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ होता है। ओके, जैसे कि अगर हम लोग डिफाइन करते हैं सेट, यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ रख सकते हैं। ओके, लाइक से 1 2 से हेलो। ओके, इस ढंग से वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर वेरिएबल हमको डिफाइन करने पड़ेगा। ओके, ए इक्वल टू समथिंग। सो यहाँ पर अगर हम लोग डिफाइन करते हैं ए इक्वल टू से 1 2 1 5 2 3 1 6 1 2। सो जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो सिर्फ एक ही 1 प्रिंट करेगा, सिर्फ एक ही 2 प्रिंट करेगा। ओके, इसको हम लोग जो है प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। एक हमने यहाँ पर बनाना है नाम इक्वल टू, कर्ली ब्रेस देंगे ना, मैंने कहा कर्ली ब्रेस देना है, से 2 4 8 से हमने यहाँ पर दे दिया हेलो। ओके, हम इसको स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देते। फिर हमने यहाँ 2 देना है, फिर हम यहाँ पर जो है 3 देते हैं, देन यहाँ 4 देते हैं अगेन, देन अगेन 2 देते हैं, देन अगेन 3 देते हैं, देन अगेन से 8 देते हैं। सो यहाँ पर देखो कि डुप्लीकेट डेटा आ गया है ना। अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या देगा? यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा को नहीं दिखाएगा। जैसे ये यहाँ पर देखो 2 जो है एक ही बार दिखाया, 3 4 7 8। सो जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसको हटा देता है। ये एक बहुत यूनिक फीचर्स है। ओके, इसमें जो है डुप्लीकेट डेटा और यूनिक एलिमेंट रखता है।
तो ये हम लोगों ने ये सारा का सारा जो है डेटा टाइप्स डिस्कस कर लिए। होप के ये सारा जो है चीज़ समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया तो हमको जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।